आइए हम लोग क्लास 10th का एक क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर से देखते हैं। यह क्वेश्चन दिया है कि साइन 45 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 या 5 नंबर के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन साइन 45 डिग्री है। हो सकता है आपको एग्जाम में tan 45 दे देगा, tan 60 डिग्री दे देगा, cos 60 डिग्री पूछ देगा, cos 45 डिग्री पूछ देगा। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर सकता है, लेकिन बनेगा इसी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे हम लोग। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ये ए बी और बी सी दूसरे पर लंब हो गया, तो लंब हो गया तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। क्वेश्चन दिया है कि साइन 45 डिग्री, तो ए यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर है। ए और सी दो न्यून कोण हो गए, तो अब न्यून कोण में से हम लोग किसी एक को, ए या सी को 45 डिग्री मान लेते हैं। चलिए हम लोग ए को मान लेते हैं 45 डिग्री। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल 180 होना चाहिए, तो सी हमको निकालना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है कि जब ये 90 है और ये 45 है, तो जोड़ेंगे तो 135 डिग्री होगा। बच गया हमारे पास कितना, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या करना है आपको, ए बी और बी सी, इसको क्या मान लीजिए 45 डिग्री। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 45 डिग्री और एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी बराबर क्या लिख लेंगे, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से। इंप्लाइज दैट ए हमको पता है कितना लिए हैं, 45 डिग्री। यहाँ पर रख दीजिए 45 डिग्री। बी पता है कितना है, 90 डिग्री। सी हम लोग को निकालना है 180 डिग्री। अब 45 90 जोड़ दीजिए, 135 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल सी बराबर 180। अब 135 को इधर लाइए, इसके पहले प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। घट कर बच गया आपको कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग को पता चल गया कि जो सी कोण है कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो अब आपको बताते हैं, जब हमारे पास दो न्यून कोण है और दोनों न्यून कोण आपस में समान हो गए, तो इसका मतलब दोनों भुजा भी आपस में क्या हो गई, समान हो गई। तो ए बी और बी सी दोनों क्या हो जाएगा, समान। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री तो भी क्या आ गया, 45 डिग्री। चलिए दोनों कोण समान हो गया, तो दोनों कोण समान है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, x। दोनों को x मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। किसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जी प्रमेय दिए थे, जिसको हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। क्या दिए थे कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है ये पाइथागोरस प्रमेय का, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़िए। कर्ण क्या होगा, आपको ऐसी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने के भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। कर्ण का बदलता नहीं है, लंब और आधार चेंज हो सकता है, वह निर्भर करता है आपके न्यून कोण के ऊपर, जो कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं, ए सी कर्ण स्क्वायर, ए सी लंब। अब यहाँ पर हम लोग अभी न्यून कोण इसको लिए हैं,
इसके सामने के भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, लंब। BC आधार क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा जो बच गया शेष है AB। अब AC निकालना हम लोग को, BC को क्या लिए x, यहाँ पर x रख देते हैं, AB को क्या लिए x रख देते हैं। इंप्लाई दैट AC स्क्वायर, x और x को ऐड करते हैं x स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर। AC इक्वल टू, आपको पता है कि जैसे ये स्क्वायर हटता है ये अंडर रूट में चला जाता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 रहेगा, और x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, तो x निकल जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, साइन 45 डिग्री का पूछा है, तो अब यहाँ पर आ जाइएगा। अतः साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया गया है लाल कद का, लंब बटा में करण। साइन का होता है लंब बटा में करण, तो लंब का क्या लिखते हैं हम लोग, P परपेंडिकुलर, और करण का हाइपोटेनस। इंप्लाई दैट साइन 45 डिग्री, लंब कौन है इसमें, ये न्यू गुण लिए हैं, इसको हम लोग लंब माने हैं, तो लंब का मतलब BC और करण का मतलब AC। या इंप्लाई दैट साइन 45 डिग्री BC है, BC क्या है x, AC क्या निकाले अभी हम लोग, x अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पर AC का मान कितना निकाला गया है, x अंडर रूट 2, AC का मान रखते हैं x अंडर रूट 2, x से x कैंसिल कर लेते हैं, x कैंसिल, इसलिए साइन 45 डिग्री बराबर क्या आ गया, 1 बटा अंडर रूट 2। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर मान रखे हैं किसका, AC का नीचे, तो आप यहाँ पर बगल में इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से AC बराबर x अंडर रूट 2, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि यहाँ पर AC का मान रखा गया है। देख लेगा अपना बगल में, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे। आपको हम क्वेश्चन देते हैं, इसको घर पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, सीखिए। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन लिखा जा रहा है, देखिए tan 45 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात करें। tan 45 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात करें। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन चेंज करेगा तो आप बना सकते हैं, tan 60 भी कर सकता है, sin 60 भी कर सकता है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए हम लोग 60 डिग्री का बाद में देखेंगे, 45 डिग्री का बाद चल रहा है तो tan 45 डिग्री दे दिए हैं। चलिए इसको बनाइएगा।